हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कुछ कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी एंगल अल्फा एज शोन इन द फिगर। देखिए एक सॉलिड कोन है और इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है और हाइट h दिया हुआ है, इसी का सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस सिमेट्री एक्सिस है, ये ऐसे कोण रखा हुआ है, यही वाई एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा कोण सिमेट्रिकल है। तो ये कन्फर्म है कि सेंटर ऑफ मास इसी वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एक्स सी एम इक्वल्स 0। अब वाई सी एम हम लोग को कैलकुलेट करना है। वाई सी एम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/m इंटेग्रल वाई डी एम। ये कैपिटल एम पूरे कोण का मास हो गया, वाई है एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, और डीएम हो गया आपका एलिमेंट का मास। तो यहाँ देखिए एलिमेंट कैसे हम लोग लेंगे, यहाँ से वाई हाइट पर डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप काट लीजिए। तो चूंकि ये सॉलिड कोन है, जब हम लोग इस सेक्शन को कट करेंगे तो ये सेक्शन ऐसे बाहर निकालेंगे, चूंकि सॉलिड है तो ये डिस्क आ जाएगा, क्योंकि ये तो सर्कुलर होगा तो ये डिस्क हो जाएगा। अब यही डिस्क अपना एलिमेंट है और डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो डिस्क के सेंटर पर होगा, यही पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ मास का। और अब सेंटर ऑफ मास का डिस्क के सेंटर ऑफ मास का मतलब एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट हम लोग लिखें तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, चूंकि ये वाई एक्सिस है, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई हाइट पर ही है ओरिजिन से है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया वाई। देखिए इस वाई का वैल्यू तो मिल गया हम लोगों को, वाई के बराबर ही आएगा कैपिटल एम, और डीएम का वैल्यू हम लोगों को लिखना है। तो अगर सबसे पहले हम लोग देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करें, जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्क बना इसका रेडियस है x, तो इधर भी ये लेंथ है x और इधर x दिखा देते हैं डायग्राम में। लेकिन जब रेडियस है तो हर तरफ डिस्टेंस x ही होगा, तो ये लेंथ भी x ही होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग tan अल्फा का वैल्यू लिखें तो लिख सकते हैं x/y। अब यहाँ से देखिए एलिमेंट्री डिस्क जो हुआ, एलिमेंट का रेडियस आ गया x इक्वल्स y tan अल्फा। अल्फा चूंकि गिवन है तो ये नॉन क्वांटिटी यहाँ नॉन नहीं है tan अल्फा। और अब यहाँ से अगर हम लोग डीएम लिख लें एलिमेंट का मास, तो डीएम इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं रो, डेंसिटी इस कोन का, और इस डिस्क के वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें डेंसिटी में तो डिस्क का मास निकल जाएगा, वही अपना डीएम है। तो डिस्क का वॉल्यूम, इस डिस्क का वॉल्यूम आ जाएगा पहले एरिया पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू एक्स है, स्क्वायर कीजिए तो वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और इंटू थिकनेस डी वाई, यही वॉल्यूम ऑफ डिस्क हो गया, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो यही डिस्क का मास आ गया डीएम। अब अगर यहाँ टोटल मास हम लोग लिख लें तो देखिए कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम में अगर मास पर वॉल्यूम मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी टोटल मास आ जाएगा। अब यहाँ एच तो दिया हुआ है लेकिन रेडियस नहीं दिया है, तो हम लोग रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं आर एच के टर्म में। यहाँ से अल्फा ये गिवन है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखे भी हैं tan अल्फा इक्वल्स x/y। एक बार और अगर इस बड़े से ट्रायंगल में ये रेडियस r लिख ले अगर कोन का, और ये हाइट तो h है ही, तो tan अल्फा इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स r/h। अब यहाँ से r का वैल्यू आ गया h tan अल्फा, यहाँ r का वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये मास का वैल्यू देखिए कितना आ गया पाई/3, ये कांस्टेंट आर स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और इंटू एच। तो यहाँ एच एक बार और आ गया तो ये एच क्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, h⁻³ और इंटू रो, यही आ गया आपका टोटल मास। अब यही डीएम एम और वाई का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर ले और इंटीग्रेट कर ले तो इस सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। देखिए 1/m है, अब कैपिटल एम का वैल्यू दिख रहा है यहाँ से πh³ रो इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका डिवाइड/3, तो डिवाइड/3 जाएगा ऊपर, ये हो गया 1/M का वैल्यू। इंटेग्रल क्या बचा वाई डीएम, वाई का वैल्यू तो वाई ही है और डीएम का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो देखिए रो पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और रो पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया।
डीएम का वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसमें रो पाई टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट बाहर है और वाई स्क्वायर डी वाई, पहले से वाई है, वाई स्क्वायर एक और आ गया, ये हो गया वाई क्यू डी वाई। अब देखिए y के रेस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, हमारा एलिमेंट्री वेरिएबल y आ गया। तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, y का वैल्यू यहाँ 0 से शुरू होगा, यहीं से छोटा छोटा डिस्क हम लोग बनाते चलेंगे और ये धीरे धीरे पूरा का पूरा कोन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला डिस्क जो होगा उसका हाइट तो 0 ही रहेगा और आखिरी जो डिस्क यहाँ प्लेस करेंगे हम लोग उसका हाइट कितना हो जाएगा h। तो y का लिमिट आ गया आपका 0 to h। अब इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लीजिए। पहले देखिए कुछ कांस्टेंट कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया और अब इस वाई सी एम के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में बचा कांस्टेंट 3 और डिनोमिनेटर में बचा एच क्यू और यहाँ वाई क्यू डी वाई का इंटीग्रेशन y टू द पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट है 0 to h, 4 बाहर आ गया तो ये वैल्यू हो गया 3/4 h क्यूब और लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा h का पावर 4, एच क्यू कैंसिल होगा, h बचेगा, ये फाइनली वैल्यू आ गया आपका 3h/4। अब यहाँ से देखिए इस गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखें तो x cm हो गया आपका 0 और y cm का वैल्यू आ गया आपका 3h/4। अगर इसी कोण को जस्ट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसी कोण को अगर हम लोग इस पोजीशन में रखें और इसको माने अगर हम लोग y एक्सेस और ये हो गया अपना x एक्सेस, फिर से देखिए y एक्सिस सिमेट्री एक्सिस है और अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास जो होगा, देखिए वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास का हाइट आया है 3h/4। तो अगर बेस के सेंटर से हम लोग सेंटर ऑफ मास का हाइट निकालें तो ये आ जाएगा h - 3h/4 मतलब h/4। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखे तो ये 0, h/4 हो जाएगा। इसी तरह से y एक्सिस को शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर इस y एक्सिस को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दें तो x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा कितना आपका r के बराबर, रेडियस के बराबर, जहाँ रेडियस यहाँ से निकला हुआ है h10 अल्फा। खैर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम देगा उसके हिसाब से हम लोग इस कोण का सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। ध्यान में ये रखना होगा, या तो वर्टेक्स से डिस्टेंस ध्यान रखिए 3h/4 या तो बेस के सेंटर से हाइट याद रखिए h/4। यही सॉलिड कोण का सेंटर ऑफ मास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में है ए सॉलिड जनरेटेड by the rotation of a parabola is called paraboloid. Find the location of center of mass of such a paraboloid from O of uniform density formed by rotating a parabola x equals ky² about x axis। देखिए ये एक पाराबोला है x equals ky²। तो पाराबोला अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें तो यही आपका पाराबोला है इस साइड और नेगेटिव y के अलॉन्ग भी ऐसा ही हो जाएगा। चूंकि y² है तो y प्लस रहे या माइनस रहे वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मान लीजिए ये जो कर्व अभी दिखाए हम रेड कलर से, ये वायर का बना हुआ एक फ्रेम है ऐसा। अगर इसी को इस एक्सिस के अबाउट हम लोग ऐसे घुमा दें और माने कि जहाँ जहाँ ये घूमते जा रहा है ये सॉलिड बनते जा रहा है पूरा का पूरा सेक्शन इसके अंदर का, तो ये जो सेक्शन कंप्लीट होगा, ये जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं पाराबोलॉइड। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसी पाराबोलॉइड का सेंटर ऑफ मास निकालना हम लोगों को कहाँ से, ओरिजिन से। एज्यूम दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h एज शोन इन फिगर। यहाँ से जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है यहीं तक के लिए हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x इक्वल्स h। देखिए यहाँ लिखा भी है यही x इक्वल्स h तक ही हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ भी सिमेट्री एक्सिस दिख रहा है हम लोगों को, ये सिमेट्री एक्सिस x एक्सिस यहाँ है। तो x एक्सिस पर अगर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो y cm तो 0 आएगा। सबसे पहले हम लोग y cm का वैल्यू 0 लिख लेते हैं। अब x cm का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, x cm इक्वल्स 1/m इंटेग्रल x dm। अब देखिए यहाँ एलिमेंट लेना होगा, तो यहाँ एलिमेंट ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का स्ट्रिप काट लेते हैं। देखिए ये लेंथ dx है, यही स्ट्रिप है। ये पैराबोलॉइड तो समझ में आया होगा आप लोगों को, कुछ इस टाइप का शेप बनेगा सॉलिड, ये हॉलो है, इंग्लिश जो बना हुआ है। और इसी में अगर हम लोग
स्ट्रिप काट लें dx थिकनेस का, इसको बाहर निकालेंगे तो सॉलिड होने की वजह से ये एग्जैक्टली डिस्क बनेगा। तो फिर से हमारा एलिमेंट कैसा आ गया, डिस्क आ गया। अब इस डिस्क के मास को हम लोग dm कहेंगे। तो अगर हम लोग dm सॉल्व करें तो देखिए dm के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस डिस्क का रेडियस चाहिए। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का x है तो y कोऑर्डिनेट y हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं x, y, और जो y कोऑर्डिनेट होगा यही तो रेडियस होगा इसका। ध्यान से देखिए डायग्राम को, ये जो डिस्क बना इसका जो y कोऑर्डिनेट है यही हाइट रेडियस है चारों तरफ, हर तरफ, चूंकि ऐसा ही है, यही एक्सिस हो गया x एक्सिस आपका, तो हर तरफ यही y डिस्टेंस जो है यही रेडियस हो गया इस डिस्क का। और y का वैल्यू हम लोग यहां से लिख सकते हैं कितना, x/k का रूट, मतलब डिस्क का रेडियस हो गया रूट अंडर x/k। तो इस डिस्क का एरिया हो जाएगा कितना, पाई वाई स्क्वायर, और इनटू थिकनेस हो गया आपका dx, ये हो गया वॉल्यूम इस डिस्क का। और वॉल्यूम में अगर मास पर वॉल्यूम मतलब डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यही डिस्क का मास निकल गया, एलिमेंट का मास। अब y का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग पुट कर लें तो सीधा वाई स्क्वायर ही पुट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर ही चाहिए x/k। तो ये वैल्यू आ गया आपका कितना, देखिए पाई बाई के इंटू एक्स dx और इंटू रो। वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लिए x/k, तो k डिनोमिनेटर में आ गया, x न्यूमरेटर में आया, dx है, रो है, पाई है, यही आ गया आपका dm का वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को टोटल मास भी कैलकुलेट करना होगा, कैपिटल M का वैल्यू। तो कैपिटल M का वैल्यू यहीं लिख लेते हैं, इसी dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैपिटल M इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब इसी को इंटीग्रेट अगर करते हैं, देखिए कांस्टेंट को पहले बाहर निकालिए, पाई रो बाई के, पाई रो बाई के कांस्टेंट बाहर निकल गया, और x dx का इंटीग्रेशन, x dx, x का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से शुरू होगा, छोटा छोटा डिस्क हम लोग एडजस्ट करते जाएंगे। तो और x 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, h तक जाएगा, 0 to h। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर ले तो x²/2 लिमिट पुट करेंगे तो h²/2 माइनस 0, h²/2 आ जाएगा। मतलब ये टोटल मास हो गया पाई रो h²/2k, यही आ गया आपका टोटल मास m। और यहाँ x जो है ये तो एलिमेंट का, एलिमेंट ये डिस्क है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो यही x है, डिस्टेंस x हो गया, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, चूंकि x एक्सिस पर है ये एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, तो x का वैल्यू x ही आ गया। अब ये x dm और ये m यहाँ पुट कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम लोगों का xcm का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से xcm अगर लिखे इक्वल्स 1/m, m का वैल्यू सामने दिख रहा है तो 1/m कितना हो जाएगा, इसी को उल्टा कर लेते हैं, 2k बाई पाई रो h², ये 1/m हो गया, इंटीग्रेशन x। तो x का वैल्यू देखिए x ही रहेगा, अभी हम लोग लिखे हैं यहाँ एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है ये, और dm का वैल्यू देखिए कितना है, ये पाई रो बाई के, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पाई रो बाई के ये बाहर आ गया, और x dx आ गया, तो पहले से x है, x² dx हो गया, और x का लिमिट तो हम लोग अभी देखे हैं यहाँ m के कैलकुलेशन में 0 to h। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर देखिए k कैंसिल हो गया, ये पाई भी कैंसिल हो गया, ये रो भी कैंसिल हो गया, और कांस्टेंट बच गया आपका 2/h², और इनटू जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका h3/3, h3/3। अब यहाँ से h² कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया आपका 2h/3। अब अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है तो 2h/3, यहाँ से xcm लिख सकते हैं हम लोग 2h/3, और ycm तो पहले ही हम लोग देख ही चुके हैं सिमेट्री से, ycm इक्वल्स 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही सॉल्यूशन है। इसी तरह से इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। A small part A is cut from a solid sphere by a plane at a distance r/2 from its center as shown in figure। देखिए ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फेयर है, यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड स्फेयर,
और इसमें से एक सेक्शन कट कर लिया जाता है कितने डिस्टेंस पर, r/2 फ्रॉम इट्स सेंटर। ये जो सेंटर है, सेंटर से r/2 हाइट पर, टोटल रेडियस r है, r/2 हाइट पर यहाँ स्फेयर मान लीजिए बॉल एक रखा हुआ है, सॉलिड बॉल, और सेंटर से r/2 हाइट से इसको कट कर लिए, और ऊपर वाला जो सेक्शन बचा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर, ये जो सेक्शन बचा है इसी का हम लोगों को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग इसी में एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ डायग्राम हम थोड़ा सा बना लेते हैं सेपरेट। देखिए ये आपका सेक्शन कटा हुआ है, यही ए, सिर्फ ए पार्ट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। यही आपका सेक्शन है, और ये साफ साफ दिख रहा है आपका सिमेट्री एक्सिस, तो इसी को y माने, ये y एक्सिस हो गया, तो ऑब्वियसली x cm 0 हो जाएगा। यहीं लिख लेते हैं हम लोग किनारे में x cm 0, चूंकि सिमेट्री एक्सिस है ये, तो y एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस सिचुएशन के अनुसार, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार। और ये आपका सेंटर है, यहीं से हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यही सेंटर हो गया इस पूरे स्फेयर का, स्फेयर के सेंटर से ही डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर के सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। तो सेंटर से देखिए ये हाइट जो है आपका r/2 है, और टोटल रेडियस अगर r है तो ये टोटल हाइट भी r/2 ही आएगा। और अगर टोटल हाइट हम लोग यहाँ से लिखे सेंटर से, तो सेंटर से ये हाइट हो जाएगा आपका r। यही सेक्शन है। अब जैसा डिस्क हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से y हाइट पर dy सेक्शन थिकनेस का स्ट्रिप काट लेते हैं, यही एलिमेंट ले लेते हैं, यही हो गया अपना dy, यही स्ट्रिप है। और इसी स्ट्रिप के लिए हम लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ मास, और पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। मतलब स्ट्रिप के लिए सेंटर ऑफ मास लिखने का क्या मतलब है, तो YCM इक्वल्स 1/m कैपिटल M इंटेग्रल YDM, बस इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ y क्या है, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। तो देखिए एलिमेंट तो अपना डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा। अगर इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो सिमेट्री एक्सिस y एक्सिस ही है, जो y एक्सिस के किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। और y कोऑर्डिनेट अगर लिखे तो सेंटर से ही y हाइट पर लिए हैं, तो y कोऑर्डिनेट y आ गया। सेंटर से ही डिस्टेंस ले रहे हैं, सेंटर से ही, सेंटर को रेफरेंस मान के, तो ये हो गया y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को dm और कैपिटल M का वैल्यू लिखना है। सबसे पहले dm लिखते हैं हम लोग, रो मान लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी। अब इस डिस्क के वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सबसे पहले हम लोग को डिस्क का रेडियस निकालना होगा। तो देखिए डिस्क का रेडियस कितना आएगा, ये हाइट, ये लेंथ निकालना है डिस्क का रेडियस, ये हाइट है आपका y, और अगर सेंटर से इस पॉइंट को मिला दें तो ये आपका रेडियस हो जाएगा r। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें तो इस रेडियस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं r² माइनस y²। ये आपका रेडियस आ गया। तो इस डिस्क का एरिया हो जाएगा πr², पाई इस रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, r² माइनस y², एरिया, और थिकनेस है dy से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वॉल्यूम आ गया। इस डिस्क के वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्क का मास निकल गया, यही dm है। अब हम लोगों को टोटल मास भी चाहिए, तो जब इस सेक्शन का हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसी सेक्शन का मास भी चाहिए, ना आधा स्फेयर ना पूरा स्फेयर, इस सेक्शन का मास चाहिए। तो m के लिए इसी dm को इंटीग्रेट कर लेते हैं, सामने तो है dm, तो पाई इंटू रो कॉन्स्टेंट बाहर, और इंटेग्रल r² माइनस y² dy, इसी को इंटीग्रेट करना है। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो देखिए ये सेक्शन कहाँ शुरू हुआ, ये पूरा कट जितना हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर से r/2 हाइट से शुरू है और r तक गया है, तो लिमिट इसका आ जाएगा r/2 टू r। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो पाई इंटू रो कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, और r² dy, r² कॉन्स्टेंट है बाहर, dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r² y माइनस y² dy का इंटीग्रेशन y³ 3, और लिमिट आ गया आपका r/2 टू r। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो जब यहाँ r पुट करेंगे दोनों जगह r, तो r² इंटू r, ये हो गया r³ माइनस r³/3, y की जगह पर r पुट किए हैं, तो r³ माइनस r³/3, ये आ जाएगा आपका 2r³/3,
3r³ माइनस r³/3 मतलब 2r³/3। तो ये वैल्यू हो गया आपका पाई इंटू रो कॉन्स्टेंट और 2r³/3 माइनस, अब लोअर लिमिट का वैल्यू देखिए, जब यहाँ r/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा r³/2 और माइनस यहाँ जब r/2 रखेंगे तो हो जाएगा r³/8, 8 इंटू 3 24, ये हो गया r³/2 माइनस r³/24, एलसीएम आ जाएगा आपका 24 और 12r³ 2 है चूंकि बटा में यहाँ, तो 12r³ माइनस r³ 11r³/24, 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 यही आपका कैपिटल एम हो गया। अगर इसको फाइनली हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ किनारे में लिख लेते हैं, कैपिटल एम का वैल्यू देखिए आ गया आपका, एलसीएम आ गया 24, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 8 इंटू 2 16, 16r³ माइनस 11r³, ये 24 है तो 11r³ ही रह जाएगा यहाँ, 16 माइनस 11 ये आ गया 5r³, तो पाई रो इंटू 5r³ डिवाइडेड बाई एलसीएम तो आ गया है 24, यही आ गया आपका कैपिटल एम, मतलब इस पूरे सेक्शन का मास, सेक्शन ए का मास। अब आइए इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग YCM का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, देखिए 1/m है, 1/कैपिटल एम, कैपिटल एम दिख रहा है वहाँ, तो 1/कैपिटल एम कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5 पाई रो इंटू r³, और इंटीग्रेशन में आ गया आपका YDM, तो y का वैल्यू तो यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, कोऑर्डिनेट y ही है, और dm का वैल्यू यहाँ दिख रहा है सामने, तो रो पाई कांस्टेंट है, तो रो इंटू पाई बाहर आ गया, और r² माइनस वाई dy इंटीग्रेशन में बचा, और लिमिट तो फिर से वही हो जाएगा जो लिमिट हम लोग यहाँ पुट किए हैं, r/2 टू r। अब इसी को देखिए हम लोग को सॉल्व करना है, तो रो इंटू पाई तो कैंसिल हो गया, और YCM का वैल्यू फाइनली कितना आ गया, देखिए कांस्टेंट बचा 24 डिवाइडेड बाई 5r³, और इंटीग्रेशन अगर करें हम लोग तो r² y dy, r² कांस्टेंट बाहर है, y dy का y²/2, तो ये हो जाएगा r² y²/2 माइनस y² है, ये y² है, ये y² dy है, तो y² इंटू y³/3 का इंटीग्रेशन y4/4 हो जाएगा, y4/4, लिमिट हो गया r/2 टू r। अब अगर इसको एक्सपेंड करें हम लोग सॉल्व करने के लिए, तो देखिए ये आ गया 24/5r³ इंटू, अब यहाँ सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं हम लोग r, तो r² इंटू r²/2 माइनस, मतलब r का पावर 4/2 हो गया, माइनस r का पावर 4/4, r का पावर 4/2 माइनस r का पावर 4/4, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा r का पावर 4/4, अपर लिमिट आ गया, माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को, जब यहाँ y की जगह पर r/2 रखेंगे हम लोग, तो देखिए r²/4 आ गया, पहले से 2 है, तो r² इंटू r², r का पावर 4/8 हो गया ये, और माइनस, अब यहाँ जब y की जगह पर r/2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा r का पावर 4/16, और 16 पहले से 4 है यहाँ तो 64 हो जाएगा, ये हो गया r⁴ 4/64। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, देखिए r का पावर 4/8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8 आ जाएगा आपका कितना 7/8, तो ये वैल्यू फाइनली आ गया 24/5r का क्यूब, 24/5r का क्यूब इंटू r⁴/4 माइनस r⁴/8 कॉमन लिए, और 1 माइनस 1/8 बचा 7/8,
इंटू 7/8। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए एलसीएम आ गया आपका 64 और ये बचेगा 16, r⁴ कॉमन भी ले लेंगे तो 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 9। तो 9/64 हो गया डिनोमिनेटर और r⁴ ये वैल्यू आ गया आपका 24 इंटू r⁴ कॉमन ले लिए थे और 16 माइनस 7 ये आया आपका 9 r⁴ डिवाइडेड बाई यहाँ से पहले से 5r³ और इंटू यहाँ से एलसीएम आया आपका 64। तो देखिए अब अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो 8 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स और 8 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स, r³ से ये कैंसिल हो गया, r बचा और ये हो गया 27 r/40। ये वैल्यू फाइनली आ गया आपका इक्वल्स YCM है ये, YCM इक्वल्स 27 r/40। तो अब अगर हम लोग आंसर लिखें तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ भी होगा इसके हाइट से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जस्ट यहाँ लिख देते हैं। तो XCM तो 0 ही आएगा सिमेट्री से, सिमेट्री एक्सिस Y एक्सिस है चूंकि इस सिचुएशन में, और YCM का वैल्यू देखिए कितना आया 27 r/40, 27 r/40। यही आपका आंसर है और यही सॉल्यूशन है। इसी तरह से इस कटआउट का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट होगा।